आखिरी बात कर रहा हूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप कहोगे नूर अली नूर कानपुरी आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क, ऐसा आपको कहना नहीं चाहिए, गुनाह है। मगर अगर आप कहेंगे तो ईमान पे फर्क, शादाब साहब को कहेंगे, मुझे कहेंगे, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं ना, अगर उसके इश्क में किसी ने शक किया तो मुसलमान नहीं है। कौन है वो? सैयदना उवैस करनी। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान कौन बोलो? उवैस करनी बोलो। कौन? सुभान अल्लाह। सैयदना उवैस। हाँ, आजकल लोग पीरों के तो बड़े हाथ में चूमते हैं। पीर साहब आ जाएं तो ऐसे खड़े रहेंगे और अब्बा को वही बातचीत। आप सोच रहे हो यार पीरों के खिलाफ बड़े हैं। भाई मैं अल्लाह का शुक्र है मैं भी पीर हूँ। बाप पीर, अब्बा पीर, दादा परदादा। सही, सच्ची बात, हक। नस्ल टूटी नहीं, हमारे खून में पीरा मुरीदी है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम लोग खानका जनेटा शरीफ पूरी सब जानते हैं जी, हक। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूं, मैं उसकी खराब करतूतों का मुखालिफ। सुभान अल्लाह, हक। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पीर साहब के सामने हाथ जोड़ खड़े हैं। अब आओ मैं तुम्हें बात बताता हूं। उवैस करनी की आशिक रसूल है, माँ को फालिज का असर है, अल्लाह खिदमत गुजार बेटा है। हुजूर ने फरमाया ना, एक सियाबी ने कहा हुजूर मैं जिहाद पे जाऊं, फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा हैं? कहा जाओ उनकी खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब भी अता करे। सुभान अल्लाह। सुभान। यानी कत्ल होने का मामला है, शहीद होने का मामला है, छोटी मोटी बात है। उवैस करनी जब कोई आता है ना मदीने से तो पूछते हैं हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की मुबारक रुखसार हुजूर के कैसे हैं, हुजूर की मुबारक आंखें कैसी हैं। अल्लाह अकबर। हजरते सैयदना उवैस करनी की माँ एक दिन बोली, क्या तू अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता है? तो कुछ न बोले, सिर्फ सिसकियां लेके आंसू निकले। हाँ करता तो बहुत हूँ। का देखना चाहता है? अब और ज्यादा रोए। माँ ने कहा मेरे बेटे जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, चला जा। मेरी माँ तू बीमार है, तेरा कौन ख्याल रखेगा? और मेरे बेटे 3 पहर तक मैं सब्र कर लूंगी, जा 3 पहर के लिए चला जा। पहले पहर से देखा जाता था, घड़ी नहीं, पहर। अब हजरत उवैस बोले अम्मा वाकई में? हाँ। माँ से इजाजत लेके 3 पहर का वक्त है, मदीने की तरफ चले हैं। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। आला हजरत फरमाते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ से मदीने जाता हूं तो ऐसा लगता है आला हजरत मेरे साथ हैं या मैं आला हजरत के साथ हूं। यहीं से उनकी बातें शुरू हो जाती हैं और जब तक मदीने में रहो आला हजरत रोज याद आते हैं, खूब करीब रहते हैं। अब जरा तवज्जो करें, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर कीजिएगा। हजरत उवैस करनी मदीने की तरफ चले हैं। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर। मदीने की गलियों में पहुंच गए। आशिक ने पूछा नहीं, हुजूर के दरवाजे पे जाके बोले क्या अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ। मैं अल्लाह अकबर। कपड़े फटे हुए थे। का बोलो क्यों आए हो? का हुजूर का दीदार करना है। क्या सरकार हैं? अंदर से आवाज आई नहीं, ठहर जाओ सुबह तशरीफ लाएंगे, कहीं सफर पे हैं, अभी सरकार सुबह तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ। बाहर से रोने की आवाज आई। किसी की हसरतों ने दम तोड़ दिया, किसी ने हिचकियां ली, किसी का दम घुटने लगा। पूछा अम्मी आयशा ने क्यों रोते हो? आवाज आई मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता, हुजूर आए तो अर्ज कर देना उवैस नाम का एक आदमी है। सुभान अल्लाह। सुभान। बकरी का चराने वाला था, चरवाहा था। मैं आपको ये बात क्यों, कोई मदीने जाए ना और उससे कोई कहे गुंबद खजरा तू नहीं देखेगा, वापस चला जा, तो मालूम है उस पर क्या गुजरेगी? इधर देखो, दागे फुरकते तैबा,
कल्ब मुझ में हिल जाता, आए काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। है सुभान अल्लाह सुभान। वो पैसे वालों, कभी पैसा खर्च करके एक बार मदीना भी देखो, आए हुजूर का रोजा देखो, सब्ज गुम्बद देखो, वो मुबारक जालियां देखो, वो गली और कूचे देखो। अल्लाह ने जैसे अपने महबूब को बेमिसाल बनाया है, ऐसे ही मदीना को भी बेमिसाल रखा है। उस मदीने का कोई जवाब नहीं। अच्छा बताओ, उवैस पलटने लगे, अल्लाह अकबर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। आला फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह। अल्लाह आपको मदीना दिखाए, जब वापस लौटता है ना आदमी तो बड़ा रोता है। मदीने सी जुदाई में फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज अपनी माओ को सताने वालों सुनो मेरी बात, आज बाप की साथ बदतमीजी करने वालों, अभी 6 महीने हुए हैं, मेरी अम्मी को मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। 6 महीने हुए, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था, मैंने उसको अभी 6 महीने पहले कब्र में रख दिया। और सुनो, मुझ पे ये बात खुल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो ना माँ है ना मेरे वालिद हैं, दोनों मेरे वालिद को 24 साल हो गए और माँ को 6 महीने। आपसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, हाथ जोड़ रहा हूँ, जन्नत कमा लेना, इनकी खिदमत करके इन्हें राजी कर लेना। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। कब्रिस्तान पे जाके रो रहे हो, कभी कब्र पे जाके रो रहे हो, जीते जी उस माँ से बात न की और बाद में रो रहा है। मैंने कुछ से कहा, तू क्या रोता है जालिम, तू नहीं तो अपनी माँ को टेंशन देख के मारा है, आज ढोंग करने आया है। बाप जिंदा है तो उसकी कोई कदर नहीं। आपको पता है एक बाप कब मरता है? बूढ़ा, जिस दिन उसकी मौत आती नहीं मरता। ये मरता उस दिन है जब बेटा जोर से बोलता है, इससे कहता है तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आप खामोश रहो। अब बाप नहीं जानते हो, बाप का दिल उस दिन टूट जाता है, वो बिल्कुल रेजा रेजा और टूट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल टूट जाता है, ढा जाता है दीवार की तरह। याद रखो, आज बाप है, इसकी कदर कर लो। माँ है, और ये बात बिल्कुल साफ है, अगर माँ बाप घर में बैठे हैं ना तो बिल्कुल मजदूर का घर भी भरा हुआ लगता है। और अगर माँ बाप नहीं है तो बड़े बड़े भारी घरों को हमने देखा है, वो खाली लगते हैं। माँ की दुआओं का क्या कहना है, माँ की शक्ल का क्या कहना है। माँ चली जाए एक बार तो फिर ख्वाब में भी नहीं आती। कैसी अजीमुशान हस्ती है ये माँ कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जरा गौर तो करो कि अगर तुम्हारा बाप चला गया, बाद में तुमने अफसोस किया, मेरी तरह अफसोस करोगे? मैं तो बड़ा छोटा था। आज सब मैं तकरीर करता हूं, आज मैंने पूरे हिंदुस्तान का कोई खित्ता नहीं छोड़ा, कोई बस्ती नहीं छोड़ी, कोई जिला नहीं छोड़ा जिसमें अल्लाह का करम है मैंने तकरीर नहीं की। मेरी हैसियत नहीं थी, अल्लाह की नवाजिश है, मगर फिर भी कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। मगर आज भी सोचता हूं मालिक, सबने मेरी तकरीर सुनी है। वो एक पेड़ के ऊपर से फल निकला तो वो माली वो रोने लगा, किसी ने कहा पहली फसल है, आज तो पेड़ खुशी का दिन है, रोता क्यों है? कहने लगा मेरा माली चला गया जिसने मुझे सींच के यहाँ तक लाया था। मैं सोच रहा हूँ सब है, मेरा माली होता। आज मैं कह रहा हूँ सबने तकरीर सुनी, काश मेरे वालिद एक तकरीर सुन लेते हैं, मगर मैं चाहता हूँ आपकी जिंदगी में वो काश ना आए। तुम्हारे बाप हैं तो उनके हाथ भी चूमो। और मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कौन से मौलाना दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी और कौन से मियाँ की दुआ कितनी कबूल होती है, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप दुआ करें तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में। मेरे भाइयों, उवैस करनी वापस तो चले गए और मियाँ हुजूर मदीने में आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। आवाज दी आयशा, कौन आया है मेरे इस दरवाजे पे, कौन आया है? आवाज आई, या रसूल अल्लाह
उवैस, कोई उवैस नाम का आदमी आया था, कहता था मैं चरवाहा हूं, कपड़े फटे हुए थे, रुका नहीं, माँ की वजह से चला गया। हुजूर मेरे आका मस्जिद नबी में खड़े हुए, फरमाया बुलाओ मेरे सहाबा को। एक मिंबर लगाया, फरमाया मेरा गुलाम है, एक मेरा आशिक, उसने मुझे कभी देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, उसके कपड़े फटे हुए, मगर अगर वो अल्लाह के नाम पे अगर वो दुआ करे ना तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। फरमाया अली तू उससे मेरी उम्मत से दुआ कराना, उससे दुआ कराना है। उस उमर तुम दुआ करवाना मेरी उम्मत के लिए, किससे? उवैस करनी से दुआ कराना। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब ये जन्नत में जा रहे होंगे उवैस करनी, ठहरो उवैस, उधर मेरे महबूब के गुलाम खड़े हैं, वो जहन्नमी हैं, जहन्नमी हैं, उनकी तरफ इशारा करो। हजरत उवैस करनी इशारा करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला है माँ बाप की खिदमत का जो मैंने उवैस को दिया है। मैंने आज तक जितने नसीब वाले लोग देखे हैं, सब माँ बाप के फर्मा बरदार बीबियों के चक्कर में आके माँ से जबान दराज करने वालों, तुम्हारी जबानें खींच ली जाएंगी। याद रखो तुम जलील हो अगर तुम माँ से जबान लड़ाते हो, अपनी बीवी के डर में अगर तुम अपनी माँ से बदतमीजी करते हो। खुदा की कसम बीबियां मरती रहेंगी, दूसरी शादियां हो सकती हैं, मगर माँ एक चली जाए तो दूसरी मर्तबा नहीं मिलेगी। माँ माँ है, माँ से आगे कोई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला सलामत रखे। माँ बाप की खिदमत करो और मौत करीब है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस मौत करीब है, तौबा करो। उससे कहो मालिक बड़ी खताएं हो गई, और रातों को सारी खताएं अपने रब से बताओ, उसके सामने रोया करो। बेशक कभी उससे कहा करो मालिक मैं गुनहगार हूँ, कभी बातें किया करो उससे। वो कहता मुझे ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो। कज़िक्रुकुम आबाउकुम औ अशद्द ज़िक्रा, थोड़ा ज्यादा मेरा जिक्र करो, उठते बैठते मुझे याद करो, तौबा करो उससे। हुजूर की महफिल है, तौबा कर लो। बेशक हो सकता है ये आखिरी महफिल है, हो सकता है हम फिर तौबा करें तो हमारा वक्त खत्म हो गया हो। एक औरत थी ना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, एक आदमी के पास आके बोली कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। उसने कहा तुझ पे बड़ी नजर है मेरी, तू बड़ी खूबसूरत है, रात को आ जाना, दे दूंगा। उसने कहा अपनी इज्जत बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर बेचारी ममता की मारी घर पहुंची, बच्चे चुपट गए। अम्मा खाना लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया। वापस आई, कह लेंगे मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। दे दिया। रात को गई, रोने लगी। इसने इसके हाथ लगाना चाहा ना, रोई। क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी तो कुछ होता है। क्या हुआ? मैं अपने रब से यूं डर रही हूँ और उससे कह रही हूँ मालिक माफ कर देना, तेरी बंदी कभी ना आती अगर बच्चे की भूख ना होती। माँ मजबूर हो गई, माफ कर दे करीम, माफ कर देना। वो ऐसी रोई। लिखा है कि जब वो रोई ना, अल्लाह ने उसके आंसुओं से इतना करीम है उसका दिल धो दिया। वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बना रहा हूँ, तूने मुझे मेरी आंखें खोल दी, ले बहुत सा पैसा दे दिया। और पूरी रात रोके, सुबह को सो गया। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहा मैं इस इलाके का सबसे खराब आदमी हूँ, बदकार हूँ मैं, मुझे सलाम नहीं भेजा होगा। मूसा ने कोई नेकी की है? कहाँ रात एक औरत को छोड़ दिया था अल्लाह के खौफ से। का अल्लाह ने तुझको सलाम कहा है। सलाम किसको सलाम कहा? जिसने अपने रब की वजह से गुनाह करना छोड़। कोई साया नहीं होगा क़यामत के दिन नौजवानों। हुजूर फरमाते हैं वो जवान साए में खड़ा होगा अर्श के, जिसको गुनाह का मौका मिला था मगर उसने अल्लाह के खौफ से। बातें बहुत मेरे पास करने की हैं, वक्त की किल्लत रहती है, थोड़ा सा मेंटेन किया करो। शुरू में जो वक्त खराब हो जाता है उसका असर बाद के लोगों पे पड़ता है। तो शुरू में जलसा कराया करो, तो शुरू में ही से मेंटेन रखा करो सारी चीजों को। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मौत करीब है, आओ अपने रब से तौबा करें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे हैं इस महफिल में जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जान देने की बात नहीं है, यहाँ बात दूसरी है। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, बेशक। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं,
कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं।